यूएस ट्रेजरी हेड बेसेंट के पॉजिटिव स्टेटमेंट्स और गोल्ड के रेट्स पर वापस से तेजी। अब एक और फैसला यहां पर आना बाकी है यूएस से ही। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा इंपैक्ट वहां से पड़ता है कि किस तरह से आपके गोल्ड, सिल्वर या फिर अदर प्रीशियस मेटल के प्राइसेस बढ़ेंगे या फिर गिरेंगे। और इसी रीजन की वजह से गोल्ड के स्टॉक्स पर भी आपको अच्छी तेजी देखने को मिली। सेनको गोल्ड, पीसी ज्वेलर्स और बाकी और भी कंपनीज एक अच्छा मोमेंटम बनाती देखने को मिली थी। लेकिन खबरों का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, तो क्या वो अपडेट्स जिनकी वजह से पीसी ज्वेलर्स में लगभग 9 रुपए 60 पैसे से लेकर के 11.5 या फिर 11-20 रुपए तक की आपको तेजी देखने को मिली, क्या वो अपडेट्स का असर खत्म हो चुका है? क्योंकि अपडेट्स एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए काम करती है, यानी कि डेवलपमेंट आपका बनते रहना जरूरी है। और इसी डेवलपमेंट के लिए एक और अपडेट मार्केट के अंदर आज के दिन आई है। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो। और ये है आपकी कुछ अपडेट्स। गोल्ड फ्यूचर्स एज अप टू 1.63 लाख पर 10 ग्राम एज फ्रेश पोजीशंस बिल्ड अप। अब बताया जा रहा है कि गोल्ड फ्यूचर्स के अंदर फ्रेश पोजीशंस बिल्डअप हो रही है, लेकिन फ्रेश पोजीशंस का मतलब ये नहीं हो सकता कि बाय साइड पर ही हो, डाउन साइड पर भी, मतलब कॉल पुट ऑप्शंस भैया वहां पर तो ये सब चीज चलती रहेंगी। लेकिन अभी के लिए अपडेट ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि इन्वेस्टर्स की नजर एक बार फिर से गोल्ड पर जा चुके। पिछले 5 दिनों से गोल्ड लगातार रैली कर रहा है। ठीक है, इन्वेस्टर्स अब देख रहे हैं कि यूएस फेड रेट क्लूज क्या यहां पर पोजीशन बनाएंगे गोल्ड रेट्स की। मालूम है ना आप लोगों को कितना ज्यादा इंपैक्ट देते हैं भैया। फेडरल रेट कट करेगा, बढ़ाएगा, रेट क्या करेगा, फ्लैट रखेगा, बहुत सा इंपैक्ट पड़ता देखने को मिलता है मार्केट के ऊपर। अब गोल्ड के साथ भी यही सिचुएशन चल रही है, जिसकी वजह से बेसेंट के जो स्टेटमेंट थे आज से लगभग 6 दिन पहले, वो पॉजिटिव थे। उन्होंने कहा कि भैया हम अपना ट्रेजरी भरेंगे, भले ही जो आपका डॉलर था, यूएस का जो डॉलर था, भले ही वो डिप्रिशिएट हो उसकी वजह से, लेकिन गोल्ड को उन्होंने जो है बाइंग करनी शुरू करी और अपने ट्रेजरी इसके अंदर भरना शुरू करा। अब ये देखना है कि वो तो हो गया, चलो 6 दिन तक रैली चल गई वहां पे, लेकिन अब देखना है कि फेडरल रेट में क्या चेंजेस आते हैं और गोल्ड पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। यानी कि नेक्स्ट स्टेप अगर आप फिर से और यहां पर ब्रेकआउट देख रहे हो, तो नेक्स्ट स्टेप आपका कहीं ना कहीं यूएस फेड की तरफ से क्या स्टेटमेंट आएगा, इस पर नजर होनी चाहिए। तो डेफिनेटली जैसे कोई स्टेटमेंट आता है उस पर हम डिस्कशन जरूर करेंगे। और ये कुछ कंपनी सेनको और पीसी ज्वेलर्स ने लगभग अच्छे खासे रिटर्न्स पिछले 5 दिनों के अंदर दिए हैं, और कुछ इस तरह का कंसोलिडेशन अब आपको चार्ट्स पर देखने को मिल रहा है। ये रहा यहाँ पे 11.20, आपको पता है बहुत बड़ा रिजेक्शन है पीसी ज्वेलर्स के लिए। हर दिन पिछले 3 दिनों से लगातार 11 रुपए 50 पैसे, 11 रुपए 30 पैसे, 11 रुपए 40 पैसे के आसपास पीसी ज्वेलर्स आ रहा है। लेकिन तीनों सेशन में लगातार जो आपके पास क्लोजिंग दिख रही है 11.20 के नीचे आ रही है। 11.20 तीनों सेशन में, क्योंकि 11.20 एक रिजेक्शन है, उसके ऊपर जाने के बावजूद भी आपको स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही है। अभी मैं चार्ट पर वापस आता हूं, ये 3 कैंडल पर नजर रखना, क्योंकि ये 3 कैंडल हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। क्योंकि यहां पर यूएस फेड की तरफ से जो भी डिसीजन आएगा वही डिसाइड करेगा कि आगे किस तरह की पोजीशन बनेगी पीसी ज्वेलर्स के अंदर, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस भी उसी तरीके से इंपैक्ट होंगे, इफेक्ट होंगे। ऑलराइट, अब यहां पर आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ये था कल के दिन का वीडियो। यहां पर हम लोगों ने 2 लेवल्स डिस्कस करे थे कल पीसी ज्वेलर्स में। 11.60 पहला टारगेट, यानी कि अगर 11.60 हमारा सस्टेन करता है, देन हम एक्सपेक्ट करेंगे पीसी ज्वेलर्स में 12.10। अभी इन 2 टारगेट्स को भी मैं यहाँ पर और थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो चुका है यहाँ पर इनको भी मॉडिफाई करना। 3 दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ ये वाला वीडियो लिया था। यहाँ पर हम लोगों ने 3 आपके बेसिस मार्क करे थे कि बढ़ते हुए बेसिस हैं, यानी कि एक डायगोनल पैटर्न पर पीछे ज्वेलर पॉजिटिव दिख रहा है। और बाहर की पोजीशन इस समय 4,66,32,000 से ज्यादा की है, और सेलर 4,08,70,000 के आसपास है। यानी कि बायर और सेलर के बीच में टसल है, जहां पर बायर जीतते देखने को मिल रहे हैं। एक छोटा सा परेशानी यहां पर आज के दिन पीसी ज्वेलर्स के अंदर यह है कि बाइंग एक्टिविटी जो है वो कम हुई है। बाइंग इन द सेंस डिलीवरी प्रेशर जो यहाँ पर है थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ है। तो ऐसे में जरूरी क्या है पीसी ज्वेलर्स के लिए कि 11.20 पर जिस तरह से लगातार पिछले 3 सेशन से हैंगिंग बेस ले रहा है, उसको ये बना करके रखे। कंपनी ने लास्ट अपडेट दी थी आज से कुछ दिन पहले अपने डेट को लेकर के, जिसमें कंपनी ने बताया कि हमने टोटल 8 आउट ऑफ 14 बैंक्स का डेट क्लियर कर दिया है। 83.2 पर एमएफआई, जो कि थोड़ा सा वेरिश, 69 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं आपके चार्ट पर वापस से। ठीक है, हमारी नजर ना इन 3 कैंडल्स पर होनी चाहिए। आप किस लिए? एक तो आपको मालूम है कि 11.20 हमारा बहुत बड़ा रिजेक्शन रहा है ना। यही चीज हम लोगों ने कई बार डिस्कस करी पीसी ज्वेलर्स के अंदर कि अगर आप बहुत बड़े ब्रेकआउट चाहते हो
तो 11.20 आपका सस्टेन करना जरूरी है। अब पिछले 3 सेशन में लगातार आ रहा है, लेकिन क्लोजिंग बार बार उसके नीचे दे देता है, 11.50 भी चला जा रहा है, बट क्लोजिंग 11.20 के नीचे देता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए, 11.20 तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम पीसी ज्वेलर्स के अंदर लगभग 11.5 एक नया ट्रेंड में आप लोगों के साथ यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आते हैं फेड की तरफ से और गोल्ड के प्राइसेस वापस से बढ़ते हैं, तो हम वहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 11.50 आपका सस्टेन होकर के क्लोज हो जाए, क्योंकि इसकी क्लोजिंग बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी। अब 11.20 इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, क्योंकि पिछले 3 सेशन के अंदर कहीं ना कहीं हैंगिंग बेस करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर और बड़ा ब्रेकआउट चाहते हैं, जैसे 9.60 से लेकर के स्टॉक ने अभी तक आपको ये ब्रेकआउट दिया है 11.50 तक का, 9.60 से अगर आप यहाँ पर और बड़ा ब्रेकआउट चाहते हो तो आपको 11.50 पर क्लोजिंग करनी पड़ेगी कुछ इस तरीके से। यानी अगर हमारे पास एक स्टेबल कैंडल क्लोजिंग होते हुए 11.50 पर बनती है, देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग 12.60, यानी 12.10 के ऊपर 12.60। ठीक है ना, ये दो लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस करे थे कल के दिन, 11.60 12.10। तो 11.50 को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर ये हमारा क्लोज हो पाता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं 12.60। तो ये जो भी पॉसिबिलिटीज फर्दर ब्रेकआउट की है ना, क्योंकि ये 3 कैंडल जो है ये 2 साइड इंडिकेट करती है, बहुत ध्यान से समझना, ये 3 कैंडल्स जो है ये आपको 2 साइड इंडिकेट करती है। ये बता रही है कि भैया हम बहुत क्रूशियल एरिया के अंदर इस समय है, हमें पॉजिटिविटी यहां पर देते चले जाओ, यहां पर हमें पॉजिटिविटी देते चलो, क्योंकि भैया हम यहां से 2 साइड दिखा सकते हैं, 2 पोजीशन दिखा सकते हैं। कुछ हमारे हाथ नहीं लगता है, मतलब न्यूज खबरें कुछ हमारे हाथ नहीं लगती है, नेगेटिव साइड पर अगर कुछ भी न्यूज गई तो ये कैंडल्स आपको बताती है कि हम सीधा यहां पर ड्रॉप कर जाएंगे, सीधा ड्रॉप कर जाएंगे। ये चार्ट बता रहा है आपको, मैं अपने आप से नहीं कह रहा। तो ऐसे में यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बनना जरूरी है। 11.20 पर तो हम हैंगिंग बेस ले ही रहे हैं, कैंडल चार्ट बता रहा है आपका 11.20 पर तो हम हैंगिंग बेस ले ही रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन आती है तो हम 11.50 के पास आराम से आते हैं और फिर हम 12.60 पे जाते हैं। यानी कि 2 पोजीशन यहां पर बन रही है, बिल्कुल एक साइड वन साइडेड पे, बिल्कुल वन साइडेड पे, कि भैया या तो यहां से बड़ा अपसाइड पोटेंशियल टुवर्ड्स 11.50 एंड 12.60, या फिर एक बड़ा डाउनफॉल टुवर्ड्स 10.60 की तरफ। ठीक है, अब आपको शायद से ये लगेगा वीडियो के आखिर के अंदर कि यार ये तो बहुत कॉमन चीज है, या तो बढ़ेगा या फिर गिरेगा, यही होता है मार्केट के अंदर। लेकिन चार्ट्स के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो 3 कैंडल्स जब भी एक पर्टिकुलर रिजेक्शन के पास बनती है ना, फॉर्म होती है लगातार कॉन्जिक्यूटिवली, वहां पर डेवलपिंग पॉजिटिव्स आना बहुत जरूरी है अगर आप ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो फेडरल रेट कट रेट या फिर जो भी वहां पर डिसीजन आता है उसका गोल्ड के प्राइस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यहाँ पर पीसी जो इसमें वही चीज डिसाइड करेगी कि 11.20 पर ये और ब्रेकआउट देना चाहता है या फिर अभी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। ऑलराइट, सो इस वीडियो को एंड करते हैं, कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करना, मिलता है अगले वीडियो में।